बैंक की इस शाखा का वॉल्ट एक हाई सिक्योरिटी टाइम लॉक था, जिसे खोलने के लिए 3 लोगों की मौजूदगी अनिवार्य थी। सीसीटीवी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग पर चलता था, इंटरनेट से पूरी तरह कटा हुआ। हर मूवमेंट 2 अलग सिस्टम में लॉग होता था। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद 17 करोड़ की चोरी। यह कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित है। नाम और जगह बदली गई है, लेकिन जो आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि चोरी हमेशा ताला तोड़कर नहीं होती। सुबह के 9:27, रोज की वही प्रक्रिया। वॉल्ट खुला, सीलें जांची गई, कैश ट्रॉली बाहर आई और सिस्टम में आखिरी नंबर डालने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह ब्रांच मैनेजर रवि मेहता के पास थी। 15 साल का अनुभव। लेकिन उस सुबह आखिरी एंट्री के बाद रवि मेहता ने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया। उसने स्क्रीन देखी और होश उड़ गए, क्योंकि स्क्रीन कह रही थी 17 करोड़ रुपए। इतनी रकम वॉल्ट में कम थे। यह कोई काउंटर वॉल्ट नहीं था, यह था करेंसी होल्डिंग चेस्ट। ऐसी जगह जहां एटीएम के लिए कैश निकलता है, दूसरी शाखाओं को पैसा भेजा जाता है। रोज नोट दर नोट गिनती नहीं होती, यहां रोज सील मिलाई जाती है, पैकेट गिने जाते हैं, वजन और सिस्टम मिलाया जाता है। पूरा फिजिकल काउंट सिर्फ ऑडिट के दिन होता है। रवि मेहता जानता था करेंसी चेस्ट में कमी की पहली जिम्मेदारी ब्रांच हेड पर ही आती है। अगर अभी पुलिस आई तो सवाल चोरी से ज्यादा जिम्मेदारी पर उठेंगे। इसलिए पहले अंदरूनी जांच, बिना शोर, बिना बयान, डिजिटल लॉक खोले गए। हर एंट्री वैध, अप्रूव्ड, समय पर, कोई अलार्म नहीं। सिस्टम के हिसाब से पैसा कभी गया ही नहीं, और यहीं से मामला डरावना होने लगा। सीसीटीवी रूम खोला गया, मॉनिटर ऑन, कैमरे चल रहे थे, लेकिन पिछली रात के 6 घंटे मौजूद ही नहीं थे। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। पुरानी फाइलें नई रिकॉर्डिंग से ओवरराइट हो चुकी थी। यह तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का था जो सिस्टम को अंदर से जानता था। वॉल्ट खोलने के लिए 3 पदों की मौजूदगी जरूरी थी। ब्रांच मैनेजर, जो हर ओपनिंग को अधिकृत करता है। ऑपरेशंस मैनेजर, जो सिस्टम, डिस्पैच और रिकॉर्ड संभालता है। और वॉल्ट कस्टोडियन, जो असल में कैश को छूता है। नियम साफ था, इन तीनों में से कोई भी अकेला वॉल्ट नहीं खोल सकता था। तीनों को अलग बैठाया गया। एक परेशान था, एक गुस्से में, और एक असामान्य रूप से शांत। लेकिन अभी किसी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि यह साफ नहीं था गलती इंसान की है या सिस्टम की। पुलिस ने पिछले 10 महीने खोले, कभी 25 लाख, कभी 30 लाख, कभी 40 लाख। हर बार कमी ऑडिट अलर्ट लिमिट से नीचे रही। करेंसी चेस्ट का डेटा पहले रीजनल क्लियरिंग सिस्टम से गुजरता है, और वहां सिर्फ वही कमी दिखती है जो तय सीमा पार करे। मतलब कमी होती रही, लेकिन कभी इतनी नहीं कि सिस्टम वार्निंग दे। अब जांच अटक चुकी थी। न ताला टूटा था, न दीवार, न दरवाजा। मतलब साफ था, पैसा उसी रास्ते से गया था जो वॉल्ट का हिस्सा नहीं माना जाता था। क्राइम ब्रांच ने पुराने ऑडिट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड निकलवाए, और वहीं एक लाइन बार बार देखी, वॉल्ट के पीछे ऐसी डक्ट की सील कमजोर है। यह बस एक नोट था। पिछले कई सालों में डक्ट को लेकर बार बार टिप्पणी सिर्फ एक ही व्यक्ति ने की थी। डक्ट मेंटेनेंस जोन माना जाता था। यहीं से डक्ट शक के घेरे में आया। जांच में यह भी साफ हुआ, वो नोट किसी को चेतावनी देने के लिए नहीं था, वो सिस्टम को शांत करने के लिए लिखा गया था। उस कमजोरी को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया था, ताकि जांच में वो खतरा नहीं बल्कि एक पुराना मुद्दा नजर आए। ऐसी डक्ट खोला गया। डक्ट अंदर से जानबूझकर चौड़ा किया गया था। लेकिन सबसे अहम और अजीब बात, डक्ट रिजर्व कैश जोन तक खुलता था। वही हिस्सा
जहां पैसा रोज नहीं गिना जाता। अब सच्चाई सामने आई। वॉल्ट कस्टोडियन इमरान शेख, उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया था। उसका तरीका धीमा, सिस्टम के भीतर और लगभग अदृश्य था। पहला स्टेप, सही कैश। वो कभी एटीएम डिस्पैच वाले पैसे को नहीं छूता था, सिर्फ रिजर्व स्टैक। दूसरा स्टेप, सही समय, एटीएम रीफिल या ब्रांच ट्रांसफर के दिन, ताकि कमी एडजस्टमेंट लगे। तीसरा स्टेप, सील और रिकॉर्ड, रीयूजेबल मेटल टैग, नंबर अपडेट करने की जिम्मेदारी उसी के पास। चौथा स्टेप, सीसीटीवी, रिकॉर्डिंग बंद नहीं, पुरानी फुटेज ओवरराइट। पांचवा स्टेप, पैसा बाहर कैसे गया। 20-30 लाख एक बार, डक्ट के जरिए, सीधे स्टाफ स्टोर। यही वजह थी कि 11 करोड़ रुपए अभी भी बैंक के अंदर मिले। जिस दिन इमरान छुट्टी पर गया और दूसरे कस्टोडियन ने पूरा कैश फिजिकल काउंट किया, उसी दिन महीनों की चोरी एक साथ सामने आई। 17 करोड़ रुपए। उसी रात इमरान शेख गिरफ्तार हुआ। मामला अदालत पहुंचा, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये उस सच की है जिससे हर सिस्टम डरता है, जब नियम लागू करने वाला ही नियम तोड़ने लगे तो सबसे मजबूत सुरक्षा भी बेकार हो जाती है। ताले सही थे, अलार्म सही थे, गलत सिर्फ भरोसा था। इस कहानी में कोई ताला नहीं टूटा, टूटा सिर्फ सिस्टम पर रखा गया भरोसा।